सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो कैसे मानुष जीवन में भी आना, एक धन भाग की इतनी 84 लाख योनियों से ये आत्मा तड़पती हुई अब मनुष्य के शरीर में है। जब परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर में रहकर हो सकती है, इसी जन्म में होनी है, तो ये एक मुबारक पात्र, एक जीवन, और अब इस जीवन को पूरी तरह ऐसे ही जी सकते हैं जो मनुष्यों ने इस परमात्मा को देख लिया, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा निराकार के दर्शन करके फिर जीवन में हर पल ज्ञान को जीना, इस निरंकार के एहसास में सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए जीना। तो ये जीवन भी जहाँ एक धन्य रूप है कि यही अवसर है, इसको चाहें तो धन्य कर लें परमात्मा के साथ मन को जोड़ के, या चाहें तो इस मनुष्य जीवन को गवा दें, और फिर जो गवाएंगे वो नुकसान उन्हीं का होगा कि एक अवसर सुनहरी मिला भी एक परमात्मा के एहसास में रह के भक्ति में मन को चूर रखने का, पर एक ध्यान जीते जी फिर घर बार एक और अन्य एक मटीरियलिस्टिक, एक दुनियावी, एक धन दौलत, एक उसी में ही लगा दिया। और कैसे जिन्होंने संसार के चाहे सुख सुविधा उस रूप में हो या ना हो, फिर भी अहमियत संसारिक वस्तुओं को नहीं परमात्मा को ही दी, उनके जीवन में वाकई ही असली धन उनको मिल गया। कैसे जीवन में जीते जी फिर उन्होंने एक ना कि सिर्फ असली मानव की तरह अपना जीवन जिया, पर वो आगे भी सबको प्रेरणादायक ही जीवन जीते गए, जहाँ किसी को उनको ये नहीं बोलना पड़ा कि हमारे जीवन को देखो, हमारा जीवन कितना अच्छा है, पर औरों ने खुद ही ये देखा कि जो परमात्मा से जुड़ गए हैं ब्रह्म ज्ञान द्वारा, उनके जीवन से कितनी ज़्यादा शिक्षा मिलती है। एक वो वाक्य ही मनुष्य के सिर्फ शरीर में ही नहीं है, एक मनुष्य का असली जीवन जी रहे हैं, सारे मानवीय गुण उनमें हैं, दैवीय गुण उनमें हैं। वो फिर एक प्रेरणादायक इतने कि सिर्फ उनके जीवन को ही वो जी रहे हैं इस परमात्मा से जुड़कर भक्ति में रहकर, और वहीं अन्य व्यक्ति भी उनके जीवन को देख रहे हैं और यही इच्छा आ रही है कि इनके जैसा ही जीवन हमारा भी हो जाए। तो ऐसा जीवन जीना कोई किताबी बातें नहीं है, या फिर कोई वो बात नहीं है कि पहले त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में ही ऐसे जीवन जिए गए। अभी अगर आज के दौर में भी देखें तो ऐसा जीवन भक्त आज भी जीते हैं, जो चाहे रहते तो इस संसार में ही हैं और संसार को त्याग के भक्ति नहीं करते। इस संसार में, इसी घर गृहस्थी में, धन दौलत एक रूप जो भी हो, चाहे वो रोजगार बड़ा हो छोटा हो, उसी रूप में रह के परमात्मा का धन्यवाद भी जहाँ करते हैं, वही एक परमात्मा के आश्रय अपने जीवन को हर पल चलाते हैं कि जो परमात्मा ने जिया उसी में शुक्राना, ये परमात्मा का धन्यवाद। तो कैसे अपने जीवन को हर कोई एक ज्ञान की रोशनी से एक बहुत ही सहज और सरल जीवन जी सकता है, जिस जीवन में दिखावा मात्र नहीं रह जाता, एक असली सच्चाई से इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है। फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं, एक आनंद की अवस्था में, हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो
सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है। एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त। एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं। जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा। क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा, वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। जब ये पता चल जाता है तो आगे एक लोक सुखी परलोक सुहेला वाली अवस्था कि इस परमात्मा ने तो जहाँ पूरी सृष्टि बनाई वहाँ इंसानों को सभी को सेम, वो चाहे फेशियल फीचर्स हों, वो चाहे और एक जो ब्रॉडर टर्म में बोलते हैं कि टांगे हाथ सब एक जैसा एक समान ही दिया है। तो कैसे फिर एक इंसान की शरीर में भी अगर कोई है तो वो अपने आप को इंसान कहलाने लायक नहीं है। वो सिर्फ ये बंदगी की जहाँ बात, ये ह्यूमन वैल्यूज़, ये ऐसे अच्छे गुण एक इंसान को इंसान बनाता है, उसके गुण। तो अगर उसके अंदर एक अच्छे सद्गुण हैं तो वो वाकई ही एक इंसान है, और अगर नहीं है तो फिर वो वाकई ही एक इंसान कहने के लायक नहीं है। और ये कैसे फिर पता लगे कि जहाँ हर एक को एक जैसे ही जब इस परमात्मा ने पैदा होकर के किया तो सबका मन एकदम साफ, और वो जैसे बच्चों को कहा जाता है एक साफ स्लेट की तरह। तो कैसे लाइफ लॉन्ग जैसे जैसे माया ने अपना असर एक इंसान पे करना शुरू कर दिया तो उसकी नज़र के आगे वो तरह तरह के चश्मे भेदभाव के, बायसनेस के, और ऐसे ही अपने मन के अहंकार के। तो ये सब जैसे एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया तो उसने अपने अंदर जब बिल्कुल ही मानवीय गुणों को तज दिया तो फिर एक उसने अपनी बंदगी खो दी। एक जो उसकी प्योरिटी थी, एक डिविनिटी, जैसे एक किसी को देखते हैं और बोलते हैं कि इसका चेहरा देखो एकदम नूर टपक रहा है, तो कैसे वो जो एक होती है इनोसेंस, वो धीरे धीरे सिर्फ देखने के लिए नहीं पर एक कैरेक्टर से जब लूज़ हो जाती है तो फिर वही है कि बंदे विच बंदगी दा घाटा, कि इंसान है तो सच्चे इंसान मानवीय गुणों को अपनाकर ही बन पाएंगे। इस परमात्मा का एहसास, इस निरंकार, इससे जुड़कर ही ये मानवीय गुण हमेशा हमारे अंदर रह पाएंगे। वो गुणों को हमें एक अपने आप को याद नहीं कराना पड़ेगा, बट एक ऑटो पायलट मोड पे हमारा एक पल पल का नेचर ऐसा बन जाएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ हम इस संसार में अच्छे ही गुणों को चुनेंगे, लोगों के अंदर कमियां नहीं देखेंगे, उनकी सिर्फ अच्छाई देखेंगे, अपना दिल को इतना विशाल कर पाएंगे। हम कैसे फिर अपने आप में ही एक जिस रूप में परमात्मा ने हमें बनाया, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो कैसे वही इमेज को हम अपना पल पल एक संवारने के लिए ही
उस पे काम कर सकते हैं कि एक जो जानवर होते हैं वो तो फिर भी दे स्टे ट्रूथ टू द नेचर कि अगर कोई शेर है तो उसने एक अपना शिकार ही करना है, उसका नेचर है। अगर कोई चिड़िया है उसने उड़ना है, उसका स्वभाव है। तो उस नाते तो ये इंसान का स्वभाव एक मानवता थी, मानवता ही उसकी असली पहचान, उसका असली धर्म। तो फिर क्यों ये एक पशु बनता जा रहा है? अगर देखा जाए तो एक पशु की कीमत होती है, अगर एक शरीर मृतक हो जाए एक इंसान का और जानवर का, तो भी देखा जाता है कि कैसे एक हाथी के चाहे दांत की बात करें, वो आइवरी महंगी, एक चाहे किसी और शेर की या कोई भी एक स्किन की बात की जाए, उनकी हमसे ज़्यादा एक वैल्यू रखने वाली एक इंसान के मरने के बाद उसकी स्किन की, उसकी त्वचा की क्या वैल्यू रह जाती है, उसके दांतों की क्या वैल्यू रह जाती है। तो उस तरह तो ये जानवर एक मूल्य रूप में शरीर अगर ख़त्म है तो फिर भी उनकी तो कदर है, एक वैल्यू है, पर इंसान की नहीं है। इंसान को जो भी अपना एक प्रदर्शन करना है, अपने चरित्र में अच्छाइयाँ अपनानी हैं, वो जीते जी ही अपनाई जा सकती हैं। उसको अगर वाकई ही मूल्यवान बनना है तो जीते जी ही मरना है। और ये मोक्ष मुक्ति की जो बात होती है ये भी जीते जी ही प्राप्त होती है। तो भी कहा जाता है कि जो भी आपकी उम्र है उसमें ही अपनी पहचान कर लें, इस परमात्मा की पहचान कर लें, तो ही ये इस जीवन को भी हम सुखी तरीके से जी सकते हैं और मौत के बाद भी ये मोक्ष होता है। तो कैसे हमने अपने इस इंसानी जामे में आने के बाद इंसान ही बनना है, पशु नहीं बनते जाना, अपनी फितरत को एक वी नीड टू स्टे ट्रू टू आवर नेचर, जो इस परमात्मा ने जैसा बनाया तो उसी को अपनाते चले जाना है। धन्यकार जी।